नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली कटौती का दौर शुरू हो चुका है। मुरादाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, बड़े बड़े शहरों में भी बिजली कटौती की शिकायत सामने आ रही है। जन बड़े अधिकारियों को तलब किया। बैठक में सीएम योगी ने बिजली कटौती को लेकर अफसरों की जमकर क्लास लगाई और निर्देश दिए कि समस्या को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। सीएम ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो बिजली की खरीदारी कर जनता तक बिजली हर हाल में पहुंचाई जाए। सीएम योगी के अलावा ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने भी अधिकारियों को फटकार लगाई है। निर्देश दिए हैं कि बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबे में अघोषित बिजली कटौती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं। भीषण गर्मी में बढ़ती बिजली कटौती की समस्या से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। बिजली की किल्लत पर सीएम योगी ने शुक्रवार रात बिजली मंत्री ए के शर्मा से लेकर विभाग के बड़े अधिकारियों को तलब किया। सीएम योगी ने उनसे बिजली कटौती का कारण पूछा और निर्देश देते हुए कहा कि बिजली कटौती बिल्कुल न जाए और अघोषित बिजली कटौती को रोका जाए। सीएम योगी ने बिजली मंत्री ए के शर्मा से कहा कि जरूरत हो तो बिजली खरीदारी कर जनता तक पहुंचाई जाए। सीएम ने अफसरों को निर्देश देते हुए ये भी कहा कि फीडर फाइज अफसरों की जवाबदेही तय की जाए। अधिकारी हर रोज जिले की समीक्षा करें, हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए जाएं और डीएम इसकी मॉनिटरिंग करें। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर शनिवार सुबह से ही दिखाई देने लगा। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के कार्यालय पर छापा मारा। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के ऑफिस में मौजूद हैं और आप देखिए ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा यहाँ पर औचक निरीक्षण के लिए पहुँचे और पहुँचने के साथ ही यहाँ पर जो विभागीय अधिकारी हैं उनके साथ अब बैठक का यहाँ कार्यक्रम है। छापेमारी के बाद बिजली मंत्री ए के शर्मा ने अधिकारियों संग बैठक की और बिजली कटौती से निपटने के निर्देश दिए। लखनऊ की और मध्यांचल की जो बिजली की व्यवस्थाएं हैं उनको और चुस्त दुरुस्त कैसे किया जाए, और बेहतर कैसे बनाया जाए, उसकी हमने समीक्षा किया है। अघोषित बिजली कटौती पर एक तरफ सीएम योगी सख्त हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल के नेता शिवपाल यादव ने बिजली कटौती पर सवाल खड़े किए हैं। संभालना चाहिए, बिजली की समस्या संभालना चाहिए, और अगर नहीं संभाल पाते हैं तो फिर थोड़े फिर हम लोग तो संभाल ही लेंगे। इसलिए संभाल लेंगे कि आपको पता ही होगा सरकार ने बिजली पे कितना काम किया। बहरहाल भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग बढ़ी है, जिसे पूरा करने में सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं और इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद दुबे प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही कीर्ति निधि पांडे जी इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, अवधेश वर्मा अध्यक्ष बिजली उपभोक्ता परिषद से हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। और इस वक्त हमारे सहयोगी नीतीश पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, एक चिंता का विषय इसलिए भी है कि एक तरफ बिजली की डिमांड बढ़ रही है पिछले सालों के मुकाबले देखा जाए, और दूसरी तरफ बिजली कटौती की समस्या एक बड़ा रीजन सामने आ रहा है। सवाल यह है कि अगर सीएम सख्ती करेंगे तो क्या तभी अधिकारी जागेंगे? यही तो बड़े सवाल है आकांक्षा, क्योंकि ये अधिकारी वो अधिकारी हैं जो बिना सख्ती के कभी भी सामने नहीं आते हैं। डिमांड बढ़ी है, 27,000 को डिमांड जो है पिछले अगर साल के मुकाबले बात करें तो 27,000 की जो डिमांड है उसको पार कर चुकी है। लेकिन क्या अधिकारी सीएम के आदेश का इंतजार करते हैं? क्या इनका कोई दायित्व तो नहीं बनता है? विभाग में काम ये करते हैं, पैसे ये लेते हैं, तनख्वाह ये उठाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब यूपी के मुखिया संज्ञान लेंगे, यूपी के मुखिया फटकार लगाएंगे, तब ये जगेंगे। जाहिर सी बात है ये अधिकारी बेपरवाह है, जनता की समस्याओं से बेपरवाह है। बिजली कटती है, जनता करा रही होती है और ये कहीं पर अगर बात करें तो सो रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमारे यूपी ब्यूरो चीफ यहाँ पर मौजूद है, इनसे जान लेते हैं किस तरह की समस्याएं। देखिए, बिल्कुल एक अपडेट है, चूंकि डिबेट चल रही है हमारी, तो बता दें मुख्यमंत्री ने कहा कि सारे डीएम्स खुद फीडर पर जाएंगे
और अगर बिजली कटौती ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, कस्बे में 22 घंटे और शहर मुख्यालय पर 24 घंटे अगर बिजली नहीं आती है तो इसकी जिम्मेदारी एमडी विद्युत पर होगी, मंत्री पर होगी। और सीएम ने कहा कि इसकी रिपोर्ट हमको हर 24 घंटे में चाहिए, हमको बिजली खरीदनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, बिजली कटौती नहीं होगी और जनता को निजात दिलाना होगा। जो भी लापरवाह अफसर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नीतीश जी, सवाल ये उठता है कि जब सीएम कहते हैं तो ये अफसर पहुंच जाते हैं, उसके पहले ये नहीं जगते। कितने बेपरवाह हैं ये। देखिए, बिल्कुल ये सिर्फ ऊर्जा विभाग की बात नहीं, आप लोक निर्माण विभाग देख लीजिए, आप सिंचाई विभाग देख लीजिए, आप परिवहन विभाग देख लीजिए। जब मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं, रिपोर्ट मांगते हैं, फिर कोई घटना घट जाती है, तभी ये संज्ञान आते हैं। तो इस बार ठीक है नीतीश, अजीत, मैं वापस अभी आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक करके उनका भी सभी का रुख कर लेते हैं। आनंद दुबे जी, आप ही से सबसे पहले मेरा सवाल है, जनता परेशान है, सिर्फ आप ही की जो अभी देखिए तस्वीर अगर देखी जाए उत्तर प्रदेश के अंदर की, कई जगहों से इस तरह की समस्याएं आ रही, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बिजली कटौती की वजह से। कई इलाके जहां पर बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। ये लापरवाही, ये जवाबदेही अधिकारियों की क्या तय नहीं होनी चाहिए? अगर योगी सरकार सख्ती बरती है, सीएम योगी सख्ती बरतते हैं, तो उसके बाद ही अधिकारी जागते हैं। निश्चित रूप से ये एक समस्या है। जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और उसमें जो है बिजली की जो खपत है वो भी ऐतिहासिक रूप से बढ़ गई है। मतलब करीब करीब 28,000 मेगावाट को छूने जा रही है। एक चीज और बड़ी चीज है कि 10,000 ट्रांसफार्मर पिछले कुछ दिनों में जले हैं, यानी करीब करीब 800 से 900 ट्रांसफार्मर प्रतिदिन प्रदेश में जल रहे हैं, जिनको बदलने का काम। इसके अलावा जहां तार गड़बड़ है वहां अगर शॉर्ट कर रहा है तो उन तारों को बदलने का काम लगातार चल रहा है। निश्चित रूप से ये समस्या आई है, इसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सभी को बुलाया है, ऊर्जा मंत्री सहित जितने भी अधिकारी थे, सक्षम अधिकारी, सभी को बुलाया है। हाँ। और बहुत ही कड़े शब्दों में उन्होंने इस बात को कहा है कि चाहे परिस्थिति जो भी हो, हाँ। चाहे जो भी करना पड़े, हाँ। आप बिजली उत्तर प्रदेश की जनता को समुचित बिजली की व्यवस्था कराइए और अगर कुछ कमी हो रही है तो खरीद के दीजिए। इसमें उन्होंने जिलाधिकारियों को भी शामिल किया है कि आप एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाइए। इसके अलावा जो समस्याएं आ रही ये बात हो गई उन निर्देशों की जो सीएम ने दिए हैं। पता है क्या है, यही सारी खामियां हैं आनंद जी, जो समाजवादी पार्टी फिर सवाल आप पर उठाती है। अपना वो जब प्रदेश की जिम्मेदारी उन पर थी, वो उस वक्त का दौर भूल जाती है और इसीलिए समाजवादी पार्टी आप पर सवाल उठाती है, कहती है कि आप काशी की देख लीजिए, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर 24 घंटे हर रोज आप बिजली देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां हफ्ते में 24 घंटे बिजली आ रही है। अखिलेश यादव खुद ये कह रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। मैं इस बात को मैं महसूस करता हूं कि बिजली की कटौती जो है हुई है और जहां पर गड़बड़ियां हुई हैं, जहां पर उन सभी चीजों का संज्ञान लिया जा रहा है। लेकिन ये वही समाजवादी पार्टी है जो अपने शासनकाल में 6 घंटे दिन में और 6 घंटे रात में, एक हफ्ते 6 घंटे दिन में आती थी बिजली, दूसरा 6 घंटे रात में आती थी बिजली। कीर्तिनिधि पांडे जी, आप सवाल उठा रहे हैं, आप स्टेशन लगाने का काम नहीं किया। ठीक है, मैं आनंद जी आपके पास अभी लौट रही हूँ वापस। कीर्तिनिधि पांडे जी, आप ही पर सवाल उठा रहे हैं कि आप तो सवाल जब उठाएंगे जब आप 24 घंटे बिजली दे भी पाए हो। 6 घंटे दिन में आती थी, 6 घंटे रात में आती थी और कई वो इलाके जहां पर आप बिजली दे ही नहीं पा रहे थे। देखिए, समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा करके ये उत्तर प्रदेश के बिजली संकट से बच नहीं सकती उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज इनकी जिम्मेदारी है 5 साल सरकार चलाने के बाद दूसरे कार्यकाल में प्रवेश कर चुके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 10,500 मेगावाट की क्षमता को 16,500 तक पहुंचाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया था और उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को बेहतर किया था। लेकिन जो आज के हालात हैं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बिजली कटौती गोरखपुर से लेकर के गाजियाबाद तक पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में बढ़ी है और हाहाकार मचा हुआ लोगों के अंदर। सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के समय में अगर बिजली नहीं मिलती थी तो यह कहकर भारतीय जनता पार्टी अपना बचाव कर सकती है कि हमको सवाल उठाने का अधिकार नहीं? हमको उत्तर प्रदेश की जनता ने विपक्ष में की भूमिका में दिया। हम सरकार को सचेत कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का संकट है, एक तरफ प्राकृतिक मार है, लू चल रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और ऐसी परिस्थितियों में बिजली की कटौती लगातार बढ़ रही है और बिजली जहां मिल रही है वहां लो वोल्टेज की समस्या से लोग जूझ रहे हैं।